ये धरने वालों आकर देखो, ये है नया पख्तूनख्वा बन रहा है यहाँ पर। ये है एक रोशन पख्तूनख्वा बन रहा है। आप नए पाकिस्तान की बात करते हैं, हम नया पख्तूनख्वा देखना चाहते हैं। उस नए पाकिस्तान की झलक पख्तूनख्वा में देखना चाहते हैं। कहाँ है, हमें दिखाओ कहाँ है वो झलक। आज अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत एक नया पख्तूनख्वा बना रही है, एक रोशन पख्तूनख्वा बना रही है, आपके लिए खुशहाली का पैगाम लेके आ रही है। यहाँ से बेरोजगारी का खात्मा होगा, पसमानदगी का खात्मा होगा। और मेरा भाई यहाँ पर मुर्तजा जावेद अब्बासी मुझे बड़ा तंग करता रहता है, कहता है और मेरे दोस्त का बेटा है ये जावेद अब्बासी, मेरे एक बड़े बहुत प्यारा दोस्त था। अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। और ये उनका बेटा है। मैंने इलेक्शनों में मुझे इसने कई दफा कहा है, इलेक्शनों में आपने यूनिवर्सिटी का वादा किया था, आज मैं आपको कहने आया हूं इंशाअल्लाह यूनिवर्सिटी का भी संगे बुनियाद अब रखा जाएगा। भाई धरनों के बावजूद ये मोटरवे बन रहे हैं, धरनों के बावजूद ये यूनिवर्सिटी बन रही है। गैस की मुल्क के अंदर कमी है, लेकिन इस कमी को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये कमी पूरी होगी, सबसे पहले गैस हवेलियां आएगी। तो मुझे सिर्फ अब खदशा ये है कि यहां मोटरवे बन रही है, यहां पे यूनिवर्सिटी बन रही है, और इंशाअल्लाह गिरदो नवाब में तो गैस है, यहां पे भी आएगी। इस पे कहीं धरना ना शुरू हो जाए, इस पे कहीं धरना ना शुरू हो जाए कि ये क्यों हो रहा है। और ये तो अभी इब्तिदा है, इब्तिदा। ये बैठे हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर बैठे हुए हैं, यहां गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला बैठे हुए हैं। और इनसे पूछें कि पाकिस्तान चाइना बॉर्डर खुंजराब, जिसको खुंजराब कहते हैं, जो यहां से सैकड़ों मील है, वहां से लेके रायकोट तक बेहतरीन सड़क बन चुकी है, बेहतरीन एक्सप्रेसवे बन चुका है। और वो अताबाद जहां पहाड़ गिरा था और झील बन गई थी, वो भी अब हिस्सा उसका मुकम्मल होने वाला है। और फिर रायकोट से थाकोट तक इंशाल्लाह बेहतरीन एक्सप्रेसवे बनेगी। और थाकोट से मैंने आपको बता दिया है कि वो सड़क इंशाल्लाह यहां आके मिलेगी। और फिर ये जगह जहां हम इस वक्त बैठे हुए हैं, यहां मोटरवे होगी और यहां इंशाल्लाह रेलवे आएगी। रेलवे, वो रेलवे आपको कराची से मिलाएगी, पेशावर से मिलाएगी, कोयटा से मिलाएगी, और फिर इस्लामाबाद से मिलाएगी, लाहौर से मिलाएगी। इसी तरह से एक रेलवे जो है वो इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद जाएगी। और वो मुजफ्फराबाद हमारे दौर में इंशाल्लाह ये रेलवे मुकम्मल होगी। मैं समझता हूं इस तरक्की से ये पूरा इलाका खुलेगा। इस पूरे इलाके के अंदर तरक्की इंशाल्लाह एक बिजली की तरह से फैलेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं, इंशाल्लाह हम अपने दौर के अंदर अल्लाह के फजलो करम से बिजली की किल्लत को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, हमेशा के लिए खत्म कर देंगे।
आपको बताऊं, लवारी टनल वाले भी सुन लें, वो तो यहां मौजूद नहीं है। मैं चित्राल की बात कर रहा हूं। चित्राल के लोग, लवारी टनल वाले ये बात सुन लें, हमने लवारी टनल को भी अपने इस दौर में मुकम्मल करने का फैसला किया है, और ये सिर्फ हमारे दौर में नहीं, उससे पहले मुकम्मल हो जाएगी। और ये खुशखबरी उनके लिए है, ये खुशखबरी शांगला वालों के लिए है, और फिर ये खुशखबरी जो है, और फिर मैं आपको ये भी बता दूं, पता नहीं इस हुकूमत के दौरान, यहाँ इस हुकूमत के होते हुए यहाँ केपीके में सड़कें बनेंगी या नहीं बनेंगी, पुल बनेंगे या नहीं बनेंगे, स्कूल कॉलेज बनेगी या नहीं बनेंगे, यूनिवर्सिटी बनेगी या नहीं बनेगी। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जो है वो केपीके के अंदर भी तरक्की करवाएगी, केपीके के अंदर भी खुशहाली लेके आएगी। इंशाल्लाह केपीके के अंदर भी जो है बेरोजगारी का खात्मा करेगी। आप हमें इंशाल्लाह वक्त दरकार है, चंद दिनों में रातों रात जो है वो बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा नहीं हो सकता, वक्त लगेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इंशाल्लाह अपने इसी दौरे हुकूमत में हम बिजली की किल्लत को भी खत्म करेंगे। हम इंशाल्लाह यहां सड़कों का जाल फैलाएंगे, हम मोटरवेज का जाल फैलाएंगे। और मैं आपको ये भी खुशखबरी देना चाहता हूं, क्योंकि मोटरवे यहां तक आ रही है, यही मोटरवे आपको इस्लामाबाद तक लेके जाएगी, और यही मोटरवे इंशाल्लाह आपको इस्लामाबाद से लाहौर ले जाएगी। और अब इसी महीने, ये जो दिसंबर का महीना आ रहा है, इसमें इंशाल्लाह कराची से लाहौर मोटरवे का भी संगे बुनियाद रख दिया जाएगा। और बस गवर्नर साहब के गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर साहब, गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला साहब, और इस खित्ते के मेरे दोस्तों के लिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम इंशाल्लाह यहाँ पे भाषा डैम बना रहे हैं, जो कि गिलगित के पास है, और ये डैम जो है ये मंगला डैम से भी बड़ा होगा, ये डैम तरबेला डैम से भी बड़ा होगा, जिसकी तामीर इंशाल्लाह जल्द शुरू होने वाली है। ये पाकिस्तान का इतना बड़ा मंसूबा है कि तारीख में इतना बड़ा मंसूबा कभी किसी ने नहीं बनाया। और आप जानते हैं कि अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान के अंदर जो है हमारी हुकूमत ने मामलात को आगे संभाला, जो मामलात बिगड़ रहे थे उनको दोबारा ठीक करने की कोशिश की, अब वो बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। और मुझे ये बताइए कि नवाज शरीफ ने अल्लाह के फजलो करम से दिन रात मेहनत करके चीन के साथ 40 अरब रुपए के मंसूबों पे दस्तखत किए, और उसके जरिए 40 अरब डॉलर चीन के साथ मिलकर हम मंसूबे बना रहे हैं। अगर मैं आज कहता हूं कि इंशाल्लाह बिजली की किल्लत और बिजली का जो मसला खत्म हो जाएगा, तो वो मैं किसी बुनियाद पे कह रहा हूं। पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं थे कि पाकिस्तान अकेला बिजली की किल्लत को खत्म करता, लेकिन चीन हमारा बेहतरीन दोस्त है, जिसने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ शामिल होता हूं, बिजली की किल्लत खत्म करने के लिए मैं भी आपके हाथों में हाथ डाल के किरदार अदा करना चाहता हूं। आए मेरे साथ मिलकर पाकिस्तान में बिजली के कारखाने लगाएं। अब कराची में भी बिजली के कारखाने लग रहे हैं, आप पोर्ट कासिम में भी लग रहे हैं, थर जहां सिंध के अंदर भी लग रहे हैं, जहां कोयले की कान है, पंजाब में भी लग रहे हैं, और फिर दासू डैम यहां बन रहा है। यहां भाषा डैम के साथ, डैम नहीं दासू का मंसूबा भी जो है वो बन रहा है। भाषा डैम से 4500 मेगावाट बिजली मिलेगी, दासू से 4500 मेगावाट बिजली मिलेगी। इंशाल्लाह ये दोनों मिला के, ये मंसूबे जो कोयले से चलेंगे, ये सब मिला के बिजली की किल्लत को हमेशा के लिए पाकिस्तान से भगा देंगे, रुखसत कर देंगे, और इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे।
آپ کو بجلی چاہیے یا آپ یہ دھرنے والے جو دھرنا کرتے ہیں یہ دھرنے چاہیے؟ اور دھرنوں میں یہ دھرنوں سے کچھ نہیں ہوگا، دھرنوں سے ملک پیچھے جائے گا، دھرنوں سے ترقی نہیں آئے گی، دھرنوں سے بے روزگاری کا خاتمہ نہیں ہوگا بلکہ بے روزگاری بڑھے گی، ترقی نہیں ہوگی بلکہ تنزلی ہوگی۔ دھرنوں سے کچھ نہیں بننے والا۔ دھرنے جو ہیں وہ پاکستان کی تباہی کا ایک علامت ہے، یہ ان کو ختم کرنا چاہیے۔ اور جس طرح کی زبان ان دھرنوں میں سکھائی جاتی ہے ہمارے نوجوان لڑکوں کو اور نوجوان لڑکیوں کو، میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا جو آپ نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں یہ بچے یہ زبان بولیں گے آگے جا کے؟ یہ زبان بولیں گے؟ ان کے ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو کہاں بھیج رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں۔ دھرنوں کے اندر جس طرح کی جو ہے وہ زبان بولی جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی غیرت مند پاکستانی اس زبان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور جو گالی گلوچ ہوتی ہے وہاں پہ، جس طرح کے جھوٹ بولے جاتے ہیں، اتنے جھوٹ میں نے ساری زندگی نہیں سنے جو ان چند دنوں میں دھرنوں میں سنے ہیں۔ میں نے کبھی اتنا جھوٹ نہیں بولا گیا۔ یہ جھوٹ کی ساری حدیں پلانگتی گئی ہیں۔ بھائی خدا کا خوف کرو، پاکستانی بن کے سیاست کرو اور پھر تمیز کی سیاست کرو، یہاں پہ تہذیب کی سیاست کرو، اخلاق کی سیاست کرو، اخلاق بچوں کو سکھاؤ، ان کو اپنا جو ہے وہ یہاں بدتمیزی تو نہ سکھاؤ ان کو۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور اس طریقے کو بدلنا ہوگا۔ ان ماں باپ کو بھی سوچنا ہوگا کہ وہ کس طرح کے اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ آج میں نے ابھی ایک اور خوشخبری آپ کو دینی ہے، وہ میں تھوڑی دیر میں دیتا ہوں، لیکن میں نے حویلیاں کے اندر ٹرمنل کی بات کی ہے اور یہ ٹرمنل یہاں پہ آئے گا۔ ہم نئی گیس پائپ لائن بچھا رہے ہیں انشاءاللہ عنقریب، جس پہ اب کام شروع ہونے والا ہے۔ وہ ہے گوادر سے لے کے نواب شاہ تک، اور پھر ایک ایران کے بارڈر سے لے کے گوادر تک۔ یہ انشاءاللہ منصوبے جو ہے پاکستان میں گیس کی کمی کو بھی انشاءاللہ ختم کر دیں گے، اور بجلی کی کمی تو میں نے کہا ابھی آپ کو بتایا ہے، گیس کی کمی کا بھی خاتمہ ہوگا۔ ہم پاکستان کو انشاءاللہ ترقی کی بلندیوں تک لے کے جانا چاہتے ہیں اور ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ایمانداری کے ساتھ آپ کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کی خدمت کر رہے ہیں، اس ملک کے مستقبل کے معماروں کی خدمت کر رہے ہیں۔ پاکستان کے طول و عرض سے لے کے نارتھ ویسٹ اور ایسٹ اور جو ہے وہ ساؤتھ، ہم ہر جگہ پہ ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر سے ہم دہشت گردی کا خاتمہ کر رہے ہیں، پاکستان کو ایک پرامن ملک بنانے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کون کون سے منصوبے شروع کیے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ پاکستان ایک دفعہ پھر اس خطے کا ایشین ٹائیگر بنے گا انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان دھرنوں کی وجہ سے ہم پھر بہت پیچھے چلے گئے۔ روپیہ جو کہ مضبوط ہو رہا تھا، پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں مضبوط ہو رہا تھا، وہ پھر نیچے گر گیا، اب وہ پھر دوبارہ مضبوط ہو رہا ہے، اور اب پاکستان کی ترقی کی شرح پھر دوبارہ جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے۔ کراچی سٹاک مارکیٹ دنیا کی بہترین سٹاک مارکیٹ میں شمار ہونا شروع ہو گئی ہے، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے منصوبے تیزی کے ساتھ تکمیل کے مراحل طے کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی انشاءاللہ ہم نے جو ہے وہ یہاں جو پچھلے مہینے 9.5 روپے تیل کی قیمت ہم نے کم کی۔ پچھلے مہینے ہم نے وہ کاغذ کہاں بھائی میرا، وہ ذرا دکھاؤ مجھے۔